द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में स्टेबिलिटी है और मार्केट के ऊपर उठने की पूरी संभावनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सावधानी की कदम कदम पर आवश्यकता है। बाजार बैठ भी सकता है, बाजार में किसी इंडिविजुअल शेयर में झटका दे सकते हैं। टाइम बीइंग 2-4 दिन के लिए बाजार को गिरा देते हैं और गिरेगा और फिर बढ़ेगा। तो ये नहीं कि आप आंख मीच लें, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो भी सौदेबाजी करें बिना सोचे समझे करें। हर कदम पर सावधानी बरतिए। कोई टिप के आधार पर काम मत कीजिए, उस टिप की जांच कीजिए। मेरा उद्देश्य ये है, मैं आपको इतना सक्षम बनाऊं कि आप टिप तो बाजार में तैरती रहती हैं, जैसे बाजार हवा में तितलियां उड़ती रहती हैं, कबूतर उड़ते रहते हैं, कौवे उड़ते हैं, गिद्ध उड़ते हैं, उसी सेम वे टिप्स भी उड़ती हैं बाजार में। अब कौन सी टिप आपको क्या दे जाए, क्या ले, इसकी जांच आप तो करो, कोई फर्जी तो ना हो कम से कम। तो इसलिए सक्षम बनाना चाहता हूं। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें प्लीज। किन किन पहलुओं को, किन किन तथ्यों को जांच करना है और वो तथ्य कहाँ मिलेंगे, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ मिलेंगे, क्या देखना है, आप इनसे ये सीख जाएंगे। मतलब अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 10.25% रेपो रेट घटा दिया है। और भी कई पॉलिसी रेट्स घटाई हैं उन्होंने, लेकिन मेनली जो जनरल टर्म में यह जो बाजार समझता है जिसको अच्छी तरह से, वो 0.25% ब्याज घटा दिया। इसका मतलब एक ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई है। और ये फरवरी का महीना है, मार्च में, अप्रैल में 1-2 कटौती और आएंगी, तब जून तक 2 कटौती तो आप निश्चित मान लीजिए। आप अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, शेयर बाजार के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी। बजाय लोग बैंकों में एफडीआर के बजाय शेयर बाजार की ओर झुकेंगे और काफी मतलब सुधार आएगा इसमें। लिक्विडिटी बढ़ेगी, बाजार में बाइंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दिस इज द पोजीशन। अब सवाल ये उठता है कि आज जो हमें काम करना है, जिस पे चर्चा करनी है, वो एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे जिसने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि घाटा दिया है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अब आप ये कहेंगे कि साहब आप ऐसे शेयर का विश्लेषण क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे शेयर का विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि इसमें एक नई रोशनी, नया जोश आया है। और पिछले 2-3 क्वार्टर से लॉसेस दे रहा था, इस क्वार्टर में ये प्रॉफिट में आ गया। और ये दुनिया की जानी मानी 5वीं केमिकल कंपनी है, 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है ये। मतलब पहला बासफ, बायर, मॉन्सेंटो और एक और कंपनी है, और फिर 5th ये है। मतलब तो 5वीं बड़ी कंपनी होना एग्रोकेमिकल्स में दुनिया की, ये सबसे बड़ी बात है। इस कंपनी के 12,000 प्रोडक्ट हैं और ऐसे ऐसे शानदार प्रोडक्ट हैं कि खेतों में आप ताज्जुब करोगे, भरोसा भी नहीं करोगे इस बात पे। पानी बढ़ जाता है, मान लो उस पानी का, भरे हुए पानी का, एक्सेस पानी का खड़ी फसल पर एडवर्स इम्पैक्ट ना हो और वो पानी सूख जाए, इस प्रकार के भी केमिकल हैं इनके। बताइए, मिरेकुलस, मैजिकल कहना पड़ेगा इसको। इस कंपनी के प्रमोटर थे राजू भाई श्रॉफ और उनकी पत्नी थी ब्रिटेन की। जब ये आईपीओ आया था 1986-7 में, तो जयपुर में होटल मानसिंह में इसकी कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें गया था और मैंने राजू भाई श्रॉफ से अलग से भी बात की थी। ही वॉज ए वेरी नाइस मैन, ही वॉज सॉफ्ट स्पीकिंग एंड फ्लेवरिश मैन। और उन्होंने बड़े बॉटम लेवल से इस कंपनी को उठाया था, मतलब जिसका आज जो स्वरूप नजर आ रहा है। इस कंपनी का अब नाम जानने को आप आतुर होंगे। इस कंपनी का नाम है यूनाइटेड फास्फोरस। और हम इसी पर विचार करेंगे, क्या ये बहुत पैसा दिया है इस कंपनी ने। सिंस द ईयर 1987 कंपनी हैज जनरेटेड ए लॉट ऑफ वेल्थ। मैं बताऊंगा आपको सब।
लेकिन सवाल इस बात का है कि बीच में ये बैठ गई, 4-5 साल बैठी रही। मैंने भी इसके शेयरों को खरीदा, प्रॉफिट बढ़ रहा था, प्रॉफिट में बढ़त लगातार आ रही थी और शेयर लगातार गिरता था, ये बढ़ता नहीं था, ये मानिए आप। तो हमें डाउट हो गया था, हम इस शेयर से और एग्जिट कर गए थे। और हुआ वही कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो एक दिन लॉस में कन्वर्ट हो गया, हैवी लॉसेज आए। और एक बार तो हमने राइट ऑफ कर दिया था, मगर भाई ये लंबे टाइम के लिए गई कंपनी, लेकिन इस कंपनी को ऊपर उठा लाए। इस कंपनी का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड था इसका नाम, जिसका शॉर्ट में कर दिया यूपीएल। नाउ इट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी, करीब 150 कंट्रीज के अंदर ये अपना माल बेचते हैं और बहुत बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है। पीआईएल का शेयर 1 पेड अप शेयर जब 5,000 रुपये हो सकता है, तो इसका 2 पेड अप शेयर 10,000 रुपये होने की कैपेसिटी। मैं ये नहीं कहता हो ही जाएगा, लेकिन जो इस कंपनी की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये बदकिस्मत थी कि मतलब ये बीच में लॉस में आ गई ये कंपनी। तो अब चलते हैं, इनका परिणाम आया है, उसमें शेयर की 9.5 रुपये ईपीएस आएगी। 9.5 रुपये ईपीएस माने रखती है, एकदम से लॉस से 9.5 रुपये ईपीएस आना। अब कॉनकॉल हुई कंपनी की, मीडिया रिलीज किया, कॉनकॉल हुई कंपनी की। कॉनकॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने देखिए जो कारण बताए हैं, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या क्या कारण बताए कॉनकॉल के अंदर, कि किन कारणों से कंपनी की प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट में बनी रहेगी कंपनी, प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं वो 155 से घट के 107 आ गए। इन्वेंट्री डेज जो हैं 109 हो गए, जो कि 24 दिन घटाया, मतलब 133 दिन थे जो घट के 109 दिन रह गए। रिडक्शन इन नॉन रिकोर्स फैक्ट्री रीबैलेंस, ये है 1726 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इसमें इनको, इक्वल टू 14 डेज। मतलब जो फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी ना, जो रफ्तार थी या स्पीड थी उसका, देशी भाषा में आप मानो, उसमें 14 दिन का सुधार आया है। तो ये कॉस्ट बची कंपनी को। डेट रिड्यूस्ड बाय दिस कंपनी, $815 मिलियन का डेट रिड्यूस किया, यानी 5930 रुपए कंपनी ने डेट चुकाया कंपनी ने। तो ब्याज का बोझ कम हो गया, करीब 500-550 रुपए ब्याज कम हुआ है इस साल, इस क्वार्टर के अंदर अंदर ही, मतलब। अच्छा, ग्रोस डेट एज ऑन 31/3/2025 $3 बिलियन का डेट है इनके पर, 32-33 हजार करोड़ रुपया है वो। इसमें जो लॉन्ग टर्म जो डेट है वो $3 बिलियन है, 3.3 बिलियन, सॉरी 3.3 बिलियन, करीब 33,000 करोड़ हो जाता है। 8-3-24 और 8-3-24 हो जाता है 33,000 करोड़ रुपए। बैंक बैलेंस में इनमें बढ़ोतरी हुई, $511 मिलियन का इनका बैंक बैलेंस है, जो 4373 करोड़ रुपए होता है इन टर्म्स ऑफ रुपी, जो कि पिछले साल 580 था, ये 580 करोड़ रुपए था। तो 3800 करोड़ रुपए का इसमें कैश में इजाफा हुआ है इनके पास में। 844 करोड़ रुपया रिसीव्ड टुवार्ड्स राइट इशू, राइट इशू से इनको 844 करोड़ रुपए और मिले, राइट इशू लाई थे। 15% रेवेन्यू के अंदर, यानी बिक्री बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 15% बिक्री बढ़ी है। मार्जिन इम्प्रूवमेंट टू प्रोडक्ट मिक्स को इन्होंने सुधारा है, और प्रोडक्ट मिक्स को इस तरह सेट किया इन्होंने कि एक तो जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको ज़्यादा बनाओ, और उसके कारण इनके मार्जिन में सुधार आया है। अच्छा, इन्होंने डिफरेंशिएटेड एंड सस्टेनेबल सेगमेंट के अंदर इन्होंने अपना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया है। अच्छा, और उसमें मतलब रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी घटी हैं, मतलब इनकी 500 करोड़ रुपए की बचत रॉ मटेरियल प्राइसेस में हुई है।
लैटिन अमेरिका के अंदर इनका जो सेल है वो 12% बढ़ी है मतलब, और जो इनकी और कई जगह से घटी भी है, 22% 20% इस तरह घटी भी है वो सेल, लेकिन इन्होंने ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ आई। ये अब मैं आपको इस कंपनी के और कौन काल में इन्होंने, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, दे आर हैविंग ए वेरी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज इन दी, कई रीजंस बताए हैं जिनको इतने शॉर्ट टाइम में बताया नहीं जा सकता। उससे ये है कि कंपनी में एक मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए सुधार आ रहा है, और ये 10.5 रुपये की मतलब अर्निंग जो बताई, 9.5 रुपये की अर्निंग बताई है, ये हो सकता है 20-25 रुपये पर क्वार्टर, यानी 100 रुपीज़ पर भी ईपीएस 2-3 क्वार्टर के बाद पहुंच सकती है। इस तरह की मतलब इन्होंने जो दर्शाया है, टारगेट नहीं दिया ईपीएस का, प्रॉफिट का कोई टारगेट नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने कहा द इम्प्रूवमेंट इज श्योर, और ये कारण बताया उन्होंने इम्प्रूवमेंट की। इससे ज़्यादा कोई मैनेजमेंट क्या कह सकता है, इससे ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट कोई मैनेजमेंट दे ही नहीं सकता। और मैं भी 20-25% क्वार्टर की पर अर्निंग देता हूँ, ये मुझे भी नहीं देना चाहिए। तो अब मैं आपसे बताता हूँ इसके फाइनेंशियल्स पे विचार करते हैं हम। इसकी फाइनेंशियल्स की बात यह है कि 5 साल में एक तो इसने कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं मिला है, अब मिलेगा, अब मिलने के चांसेस बने हैं, मतलब मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं है, शेयर बाजार में श्योर कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मिलने की चांसेस। अच्छा, अब इसका मार्केट कैप क्या है मैं बताता हूँ, 48,275 करोड़ रुपए। अगर ये कंपनी ढंग से चलती है तो 1.5-2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप हो जाता है। इट इज ए वेरी वेरी बिग कंपनी, 50,000 करोड़ का सेल है एग्रोकेमिकल में, सुपर ब्रांड है अपने आप में। करंट प्राइस 643 रुपये है, हाई लो 430 तक गया था जब लो से जाए इसमें, अभी 643 से 649 तक अभी गया था ये, तो 643 से कोई गिरावट कुछ भी नहीं आई। प्राइस अर्निंग रेशियो निल है, प्रॉफिट आया ही नहीं, कहाँ से होगा। बुक वैल्यू 319 करोड़ रुपए है, डिविडेंड रेट 0.11% है, आरओसी 3.29 लॉसेस के कारण चली गई है नीचे, और आरओई -4.28 ये भी माइनस में चली गई बिकॉज देयर वाज ए लॉस इन द कंपनी। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई फंसाने के लिए बता रहा हूँ। स्पष्ट नीति ये है, देखो और इंतजार करो, कोई खरीदने की जल्दी मत कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे खरीदिए, शेयर के मूवमेंट को वॉच रखिए कि शेयर कहीं बहुत ज़्यादा डिप तो नहीं आ जाती है शेयर में, तो धीरे धीरे कीजिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते चलिए रिजल्ट्स को, उसके हिसाब से एक्यूमुलेशन कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं भी बनाता रहूँगा वीडियो बार बार, कोई ऐसा ना शेयर कहीं जाना है ना आप कहीं जाने हो। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों बहुत स्लो, जितना स्लो चलोगे शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। अच्छा, अब 5 साल में इसने कुछ भी नहीं किया, 10 साल के अंदर ये जो है 278 रुपये से, यानी सन 2015 से 20 के बीच में जो इसने रिटर्न दिया था, सन 2015 में 278 रुपये रेट था, वो 650 रुपये हो गया था सन 2020 तक। उसके बाद बुरे दिन शुरू हुए थे कंपनी के, कोरोना काल आ गया और उसके बाद कंपनी की हालत खराब हो गई। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बात करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पूरी स्क्रीन देखिए आप, कंपनी की पिछले 5 साल की हिस्ट्री देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कंपेयर कीजिए। देखिए, अब मैं कंपेयर करते हैं, 3 क्वार्टर्स को स्टडी करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24 को सेल थी 9887 करोड़ रुपए दिसंबर 23 में, और सितंबर 24 में ये सेल हुई 11,090 करोड़ रुपए, और दिसंबर 24 में ये सेल हुई 10,907 करोड़ आई है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% था दिसंबर 23 में। देयर वाज ए नेट लॉस इन द कंपनी इन दिस क्वार्टर। सितंबर 24 में 11% का मार्जिन आया, सुधरा मार्जिन सुधरा उसमें, और अभी 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। नेट प्रॉफिट 1607 करोड़ का लॉस था दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 585 करोड़ का लॉस आया, मार्जिन सुधरे ना इसलिए लॉस कम हो गया, और दिसंबर 24 में 853 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। एंड ईपीएस की बात करते हैं, दिसंबर 23 में 14 रुपये 41 पैसे की माइनस ईपीएस थी, सितंबर 24 में 5 रुपये 25 पैसे की माइनस ईपीएस थी, और अभी 9 रुपये 81 पैसे की नेट ईपीएस आई है, प्लस ईपीएस आई है, पॉजिटिव ईपीएस आई है। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आप पेरूज कीजिए, और मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, देखिए आप, मतलब और तसल्ली से देख लेना।
अब हम इसके 5 साल को देखेंगे, सन 2019 से और टीटीएम तक, ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक, है ना। दिसंबर वित्तीय वर्ष 2019, वित्तीय वर्ष 23 और टीटीएम 3 साल को कंपेयर करेंगे, पूरी हिस्ट्री आ जाती है इसमें 5 साल की। सेल 21,837 करोड़ थी। ये 23 में, सन 2023 में सेल आई 53,576 करोड़ में, तो सेल 2.5 गुना हुई। और इसने एक फॉरेन कंपनी को टेक ओवर भी किया था। इट वॉज ऑल्सो ए वेरी बिग कंपनी, मानवीय कंपनी थी केमिकल की, इस कारण इनकी सेल 2.5 गुना हो गई, ये देखिए आप। और इस क्वार्टर में और टीटीएम में इनकी सेल आती है 45,142 करोड़ रुपये। थोड़ा डिप है क्योंकि लॉसेज भी आ गए थे, थोड़ा प्रोडक्शन डाउन कर दिया होगा इन्होंने, है ना। तो ये तो शो करता है कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है, मतलब, और डिमांड है तो प्राइसिंग पावर भी है। वो कुछ कारण थे, रॉ मटेरियल की प्राइसेस के थे, कुछ ब्याज का बोझ हो गया था टेक ओवर करने के कारण, उन सब कारणों से थोड़ा सा बिगड़ गया था बैलेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2019 में 17% थी, 2023 में 19% आया और अभी 23% मार्जिन है इसका। तो आप ये देखिए, अगर ये 19 अभी ये क्वार्टर्स में जो लॉस आया वो इसमें शामिल है टीटीएम में, इस कारण से 13% मार्जिन है। अगर ये मार्जिन 19% आ जाता है, अभी 15% आया इस क्वार्टर में, अगर ये मार्जिन 15%, ये 19% आ जाता है, तो बट नेचुरल है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अभी जो 9.5 रुपये ईपीएस आई है, ये कम से कम 17-18 रुपये पर क्वार्टर ईपीएस आएगी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस विल प्रूव टू बी ए गोल्डन एग। रिस्क तो लेनी पड़ेगी हर जगह भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, CAGR 10 साल, 5 साल, 3 साल और टीटीएम की दिखाएंगे अपन। 15% CAGR सेल में, 10 साल में 15%, 5 साल में 15%, 3 साल में 4% और टीटीएम में -1%, क्योंकि वो गिर गई थी, सेल गिरी है, मतलब घाटे के कारण। अच्छा, अब प्रॉफिट में कंपाउंडिंग क्या रही? 10 साल में 9%, 5 साल में 4%, 3 इयर्स में -4% और टीटीएम में 45%, चूंकि वो इस क्वार्टर में भारी प्रॉफिट आ गए इसलिए 45%। और स्टॉक प्राइसेज में कोई इजाफा नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में, इसलिए मैं दे ही नहीं रहा हूं। तो ये चर्चा दोस्तों पूरी हो जाती है अपनी, और आज का वीडियो ये